औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे, हमारे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 8 बायोटेक्नोलॉजी, जिसका लास्ट टॉपिक है सिंगल सेल प्रोटीन एंड इट्स यूजेस। हम पढ़ेंगे कि सिंगल सेल प्रोटीन है क्या और इसका यूज़ क्या है। अगर हम देखें तो वर्ल्ड वार 3 में जब प्रोटीन का शार्टेज हो गया था और शार्टेज हो गया था प्रोटीन का और विटामिन का डाइट में, तो जर्मन्स ने क्या किया, जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने यीस्ट को प्रोड्यूस किया और यीस्ट और माल्ट को प्रोड्यूस किया। अब माल्ट क्या है? जियोट्राइकम कैंडिडियम, ये एक साइंटिफिक नेम है इसका। तो इनको सम क्वांटिटी में फूड के लिए मतलब कि प्रोड्यूस किया गया। अब इसका देखें इनमें क्या आइडिया इनका था। इनका आइडिया ये था कि इससे हम इडिबल खाने वाले जो प्रोटीन्स हैं वो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो किसकी मदद से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। कब ये किया गया? ये 1970 में किया गया। सेवरल इंडस्ट्रियल giants investigated the possibility of converting cheap organic materials into protein using microorganism। तो बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल लोग थे उन्होंने भी इन्वेस्ट किया और पॉसिबिलिटी जाने के हम चीप जो ऑर्गेनिक मटेरियल है क्या हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें प्रोटीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके। तो सिंगल सेल प्रोटीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। टर्म जो है क्वाइंट किया गया था, किस इंस्टीट्यूट ने किया था? ये किया था मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बाय प्रोफेसर CL विल्सन। आपको याद रखना है कि ये टर्म किसने क्वाइन किया। ये इंस्टीट्यूट था मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इन्होंने किया था प्रोफेसर CL विल्सन ने 1966 में। और इससे ये रिप्रेजेंट किया जा रहा था कि जो माइक्रोबियल सेल्स है जिनको हम प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी है माइक्रोबियल सेल्स, वो क्या करेंगे, मास कल्चर में ग्रोन होंगे, बढ़ेंगे और उनको हार्वेस्ट किया जाएगा, प्रोटीन एज यूज़ किया जाएगा किस चीज़ में? एक फूड के सोर्स, फूड और एनिमल फीड्स के लिए उसमें प्रोटीन है। अब सिंगल सेल प्रोटीन इज़ नॉट प्योर प्रोटीन। अगर हम सिंगल सेल प्रोटीन को देखें तो ये प्योर तो नहीं है, लेकिन जो है रिफ़र टू होल सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, यीस्ट, फिलामेंटियस फंजाई और अल्जी कंटेंस कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम देखें तो बैक्टीरिया का, यीस्ट का या फिलामेंटियस फंजाई या अल्जी है वो कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करते हैं, लिपिड्स को कंटेन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी कंटेन करते हैं, मिनरल साल्ट से, विटामिन से ये कंटेन करते हैं। कार्बन सबस्ट्रेट्स अगर हम देखें उनमें मेजर सबस्ट्रेट्स जो यूज़ हुए थे कमर्शियली सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन में वो था अल्कोहल, एनल्केन्स, उसके बाद मोलेसिस और सल्फाइट, लिक्योर एंड वे। अब आप पूछेंगे कि लिक्योर क्या है? लिक्योर मशरूब है और उसके अलावा वे क्या है? इसका मतलब ये है कि दूध का वो हिस्सा जो सोर हो जाए, खट्टा हो जाए। सिंगल सेल प्रोटीन इज़ अ प्रोटीन एक्सक्रीटेड फ्रॉम कल्चर्ड algae, yeast और बैक्टीरिया एंड यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोटीन रिच फूड्स। अगर हम सिंगल सेल प्रोटीन को देखें तो जो है ये प्रोटीन एक्सट्रैक्ट की जाती है, कहाँ से की जाती है? कल्चर्ड जो algae होती है उनसे, या यीस्ट है, खमीर, और बैक्टीरिया है, और यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोटीन रिच फूड्स। अगर हम प्रोटीन रिच फूड्स के मुतबादल कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे, उनके जो है मुतबादल ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी, स्पेशली इन एनिमल फीड्स, एनिमल्स को जो फीड्स दी जाती है उसमें, या डाइटरी सप्लीमेंट्स जो है उसमें। उसके बाद है मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल फीड्स कंटेन सिंगल सेल प्रोटीन्स। एनिमल्स की जो फीड वगैरह होती है उसमें बहुत सारे जो टाइप्स है एनिमल्स की फीड में, उसमें सिंगल सेल प्रोटीन कंटेन करती है, जिसमें 60 to 80% अगर हम देखें तो ड्राई सेल वेटा होता है, उसमें पानी नहीं होता, जबकि न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है, फैट्स कंटेन करते हैं, CHO कंटेन करते हैं, कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स है, और उसके बाद विटामिन कंटेन करते हैं, मिनरल्स रिच होता है ये, और एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो भी मौजूद होते हैं। ये लिखे हुए हैं लाइसिन और MET। और उसके बाद माइक्रोब्स कैन बी यूज टू फर्मेंट सम ऑफ द वास्ट अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। माइक्रोब्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको इस्तेमाल किया जाता है जो वेस्ट मटेरियल है उसको फर्मेंट करने के लिए, वास्ट अमाउंट ऑफ उसका, जैसे स्ट्राज हो गए, उसके अलावा वुड हो गया, या वुड प्रोसेसिंग वेस्ट जो है, या फूड कैनरी एंड फूड प्रोसेसिंग वेस्ट हो गया। फूड कैनरी का मतलब ये है कि ऐसा तरीका जिससे जो है फूड को डिब्बों में पैक किया जाता है उसमें, एंड रेजिड्यूज फ्राम अल्कोहल प्रोडक्शन,
आर फ्राम ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा। का मतलब ये है जो बाकी रह रहा है वो अल्कोहल प्रोडक्शन से या ह्यूमन या दूसरे एनिमल के एक्सक्रीटिंग मटेरियल से बनाए जाते हैं। होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिएगा। आप मिलेंगे ऐसे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू ऑल।